हेलो बच्चों, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर सर आमिर और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। अब बात दरअसल ये है कि आप लोगों का जो है कल का लेक्चर इस वजह से नहीं आया कि वो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो गलती से डिलीट हो गया। आज सेम चीज़ मैं दोबारा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। बेटा आप लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स पिछले लिए हैं मोल 1 और मोल 2, उसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। दूसरा है कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। और बेटा एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है उसकी? क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। एक्सपोनेंट किसको पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 6.02। ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, इस पूरे को एक्सपोनेंट पढ़ते हैं और इसकी पावर डायरेक्ट पढ़ी जाती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। सो ये आपकी वैल्यू है किसकी? एवोगाड्रोस की। बेटा एवोगाड्रोस ने क्या कहा? एवोगाड्रोस ने कहा कि किसी भी चीज़ के एक मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है वो ये है कि अगर आपको मैं एक बात छोटी सी बताता हूँ कि वो ये है कि आपको मैं 3 क्वेश्चन आज करवाऊँगा, वो 3 क्वेश्चन सब कुछ कवर कर देंगे। यानी कि जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आज के लेक्चर में क्लियर होगी। सबसे पहले अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आएगा नहीं, इतना आसान भी नहीं आता। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ O2। बेटा ये MCQ भी नहीं आता, इतना आसान क्वेश्चन है। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल। आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मोल। अब आप बेटा क्या करेंगे, डेटा के अंदर आपने सबसे पहले वो चीज़ लिखनी है जो गिवन है। क्या दिया हुआ है बेटा? मास दिया हुआ है। मास को M से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। कितना दिया हुआ है बेटा? 64 ग्राम। और आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल। आपको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से शो करते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये अकॉर्डिंग का साइन होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यह फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं? अगर आप किसी भी एलिमेंट के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर बताइए कि मास मेरे पास कितना है बेटा? मास है मेरे पास 64 ग्राम। मेरे पास मास कितना है? 64 ग्राम। तो ये देखें आप, नंबर ऑफ मोल में मैंने क्या किया? मास पुट किया 64 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, O2 का होगा 16 + 16 32। तो आप देख सकते हैं 2 एटम्स है, इसीलिए एक का 16 तो दूसरे का 16, टोटल हो गया 32। तो मेरा प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का मोलर मास फिक्स होता है 32। आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 64 ग्राम के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन होता है। क्योंकि आप लोगों ने मोल में पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास। जो इसका एटॉमिक मास है, अगर उतने ग्राम को चीज़ ले लेते हैं उसका 1 मोल कहलाती है। अगर मोलिक्यूल है, जितना उसका मोलिकुलर मास है उतना ग्राम ले लेते हैं आप, उसका इतना मास ले लेते हैं, विल गेट द नंबर ऑफ मोल, 1 मोल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पोटाशियम जो है वो 39 ग्राम है। अगर पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 AMU है और मैं पोटाशियम को 39 ग्राम लेता हूँ तो वो 1 मोल पोटाशियम होता है। वो क्या होता है बेटा? 1 मोल पोटाशियम होता है। तो काइंडली आप इस चीज़ को देख लें कि ये नंबर ऑफ मोल का जो है वो फार्मूला है, और नंबर ऑफ मोल के फार्मूला से मैंने निकाले हैं 2 मोल। इसी के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इसका उलट होगा। ये क्वेश्चन 1 है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ O2। अब आपको यह निकालना है कि ठीक है, मास तो ऑक्सीजन का मोल तो ऑक्सीजन के 64 ग्राम में 2 होते हैं, लेकिन एटम्स कितने होते हैं? आपने ये देख लिया। क्या देख लिया बेटा? कि उसके 64 ग्राम में 2 मोल होते हैं, लेकिन अभी आपने ये बताना है कि इसके अंदर एटम्स कितने होते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लें, फिर मैं वो करवाता हूँ।
ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। अब यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या कैलकुलेट करने हैं बच्चा? नंबर ऑफ एटम्स। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिर डेटा बनाएंगे। अब की बार आपको मास दिया हुआ है फिर से 64 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है बेटा? 64 ग्राम। और आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स। और आप लोगों को मैं एक राज की बात बताता हूँ, नंबर ऑफ एटम को कैपिटल एन से शो करते हैं। बताना किसी को नहीं, राज की बात है। ओके, नंबर ऑफ एटम्स को किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। और सॉल्यूशन, ये कैपिटल एन कहीं और भी देखा होगा, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, लेकिन वो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ये क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है, तो फर्क होता है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये लाइन लिखनी लाजमी नहीं होती, लेकिन लिख दिया करें, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। 9th में तो कुछ भी चल जाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अच्छा, आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी थी, इस साल का जो आपका 9th का पेज है तो अच्छी किस्मत नहीं लेके आया। दरअसल अब आपको बेटा ये होगा, अब आपको 9th के अंदर जो है 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, 4, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। और आपको मैट्रिक में भी 4 पढ़ने पड़ेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। अच्छा, होगा इस तरह कि आपने देखा होगा 9th में केमिस्ट्री के 19 चैप्टर हैं, 19 में से 10 आप पढ़ेंगे 9 में और बाकी रिमेनिंग 9 आप पढ़ेंगे मैट्रिक में। बायोलॉजी के अंदर भी स्टार्ट के 10 आप पढ़ेंगे 9 में और लास्ट के पढ़ेंगे मैट्रिक में। फिज़िक्स में स्टार्ट के 10 आप पढ़ेंगे 9 में, लास्ट के 9 आप पढ़ेंगे, लास्ट के 10 आप पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, नहीं 9 सॉरी, लास्ट के जो 9 हैं वो आप पढ़ेंगे मैट्रिक में। और मैथमेटिक्स के कुछ यूनिट्स हैं जो आप 9th में पढ़ेंगे, कुछ यूनिट्स मैट्रिक में पढ़ेंगे। एक तरह से बोझ कम हुआ है, एक तरफ से बढ़ गया है। बोझ कम इस तरह से हुआ है कि बायोलॉजी के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो कदर मुश्किल होते हैं, यानी वो फर्स्ट ईयर से रिजेंबल करते हैं, तो वो 9th क्लास के बच्चे के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके रिजल्टेंट ये होता है आप रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। और सिमिलरली केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर की जो लास्ट के 10 चैप्टर्स हैं ना, वो थोड़ी हाई फाई केमिस्ट्री कहलाती है, इसीलिए अब आपको वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होके आए। अब आप लोगों ने सिर्फ शुरू के 10 आसान तरीन चैप्टर्स पढ़ने हैं, वही याद करने, उसी में से पेपर आएगा। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बोझ बन जाती थी जब उसके 19 चैप्टर पढ़ने होते थे। इसमें लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए। और फिज़िक्स के 10 आसान है, मैथ्स के भी शुरू के आसान है, इसीलिए आप लोग, कुछ बच्चों वो कुछ के लिए खुशनसीबी, कुछ के लिए ये बदकिस्मती। जिन्होंने चीटिंग के पास होना था उनके लिए अब 4 सब्जेक्ट में चीटिंग करनी पड़ेगी, और जिन्होंने मेहनत से पास होना था उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सब चीज़ें साथ लेके चलेंगे, ठीक है? ओके, जब मैं फर्स्ट ईयर में आता हूँ तो बच्चा केमिस्ट्री भूला होता है, क्योंकि उसने 1 साल पहले पढ़ी होती है, तो ये अच्छी बात है। अब आप मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ के फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हाँ भाई क्या फॉर्मूला है? कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला number of atom is equal to number of mole multiplied by Avogadro's. Number of atom is equal to number of mole multiplied by Avogadro's. अब होगा ये, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने ना बेटा। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको मोल पता होने चाहिए, वो भी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, वो ये है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। तो आप ये करें, आप यह नंबर ऑफ मोल को कटाएं और इसकी जगह यानी काट दें, इसकी जगह इसको रिप्लेसमेंट पे ले आए। क्या लाएंगे? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। यहाँ एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसको भी ये सवाल नहीं आता, यकीन करें आप। अब मास अपॉन मोलर मास, अब मास कितना है? 64, मोलर मास कितना है? 32, एवोगाड्रो 6.02 एक्सपोनेंट 23। बेटा आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा, बिना कैलकुलेटर के बता दूं, 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। यूनिट बताया करें, क्या मतलब 1.204 एक्सपोनेंट 24, गधे या घोड़े? एटम्स। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। आपके 64 ग्राम में 2 मोल होते हैं, और 2 मोल होने के साथ आपके पास इतने एटम्स होते हैं। इसके बाद मैं लास्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, छोटा सा है, उसके बाद आपकी आज की क्लास वाइंड अप हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। आपको 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको उतार लें, इसके बाद वाला चला के चलेगा, बटन प्रेस नहीं होता। उतार लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाओ, वीडियो पॉज करके चला रहा हूँ।
अब मैं रोका रहा हूँ आप लोग के लिए। अब यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ, अभी यहाँ मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का उलट कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूँ। कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.204 एक्सपोनेंट 24, सॉरी अक्कल के अंधो बताओ तो सही, एटम नहीं मॉलिक्यूल होगा, गूंगे बन के बैठ जाते हो बस क्लास में। O2 है, एटम कहाँ से आ गए, मॉलिक्यूल हो गए, एक्सपोनेंट 24 molecules of O2, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.204 एक्सपोनेंट 24 molecules of O2। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया है बेटा, आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि 1.204 एक्सपोनेंट 24 molecules हैं, किसके किसके, ऑक्सीजन के। अब आपको निकालना है कि बताओ इसका मास कितना होगा। आपने क्या करना है, सिंपल यही काम करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ लिखें, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। मुझे बात बताएं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पे, ये रहे ना, नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इसकी जगह लिख दिए 1.204 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास नहीं है, ये हमें पता नहीं है, सो दैट इज़ वाई इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मुझे निकालना है मास, मास नहीं है लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल, किस में, मास अपॉन मोलर मास में। तो मैं यहाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ओ बती गई, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, और यहाँ आ जाएगा जनाबे वाला आपका 1.204 एक्सपोनेंट 24। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब ये यहाँ आके डिवाइड होगा, बेटा ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब ये यहाँ आके डिवाइड होगा 1.204 एक्सपोनेंट 24 बतिया गई डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, सबको पता है 32 होता है। अब जब ये इससे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू मास अपॉन 32, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 64 ग्राम। ये सारे किए हुए सवाल आपको करवाएं ताकि जिस बच्चे को प्रीवियस लेक्चर वो फर्स्ट ईयर तर्स का था, जिसको वो समझ ना आया तो उसको यहाँ आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपके घर आके समझाने से रहा, अब भी समझ नहीं आती तो आप जब स्कूल आएंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाए, ओबियसली मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा 9th में, तो जो भी टीचर आपके पढ़ाएंगे आपको दोबारा भी करवा देंगे। आपने देखा मैंने तमाम चीज़ों को प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने 64 ग्राम लिए, उसमें से मोल निकाले 2 आए थे, फिर हमने 2 मोल के पार्टिकल्स निकाले 1.204 एक्सपोनेंट 24 आए थे, फिर हमने इन्हीं पार्टिकल्स को दोबारा लेके गए तो वही मास निकाला जो हमारे पास पहले आया था 64 ग्राम। आई थिंक मैं आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर करने में थोड़ा सा तो कामयाब हो गया हूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कल तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।